नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं तो उसमें जो हम कंक्रीट यूज़ करते हैं तो असली मजबूती कंक्रीट की नहीं, उसके अंदर छुपी सरिये की होती है। तो इसी बात को लेकर मैं अपनी साइट पे आया हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और कुछ 5-6 पॉइंट आपको ऐसे बताऊँगा कि आप जब भी अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हैं या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हो, किसी प्रोफेशनल से करवा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा जागरूक रहने की ज़रूरत है और आपको कुछ ना कुछ फाउंडेशन के जिस लेवल पे आप होंगे अपने घर के कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ आपको 4-5-6 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे इस समय फाउंडेशन का काम चल रहा है और अभी हमारे पास क्या है, इस स्टेज पे हमने एक फुटिंग का पूरा जाल बांधा हुआ है और उसके ऊपर हमारा ये कॉलम रेस्ट कर रहा है। तो इसमें 4-5 पॉइंट आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, जब भी आप देखना चाहेंगे तो सुपरविज़न करना होगा, तो आप जब इस कॉलम की हम जो मेन बार होती है उसमें लैग्स बनाते हैं और इस लैग की लेंथ मिनिमम 300 mm होनी चाहिए और 450 mm तक इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आपको जो भी अप्रूव्ड ड्राइंग होगी या फिर लोड का जैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन होना होगा। पहला पॉइंट। दूसरा, जो इस कॉलम में हम स्टीरअप्स यूज़ कर रहे हैं, हम नॉर्मल भाषा में इसको एक तरीके से रिंग बोलते हैं और इस रिंग की स्पेसिंग मिनिमम 3 इंच होनी चाहिए और जहाँ पे हमारा वेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे स्पेसिंग थोड़ी कम होती है। तो इसको मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 3 इंच से 4 इंच होनी चाहिए और जहाँ पे वेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा होगा या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होगा, जहाँ पे वेंडिंग मूवमेंट 0 होगा, तो वहाँ पे ये स्पेसिंग थोड़ी हम बढ़ा सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा हम शटरिंग की बात करेंगे। इस शटरिंग में जब भी कभी आप शटरिंग लगवाएं उसके बाद एक स्पेसिफाइड मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे शटरिंग ऑयल यूज़ होगा और उसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे कि हमारी कंक्रीट का कितना लेवल होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप मार्किंग नहीं करेंगे, कंक्रीट की यहाँ पे मार्किंग नहीं करेंगे इस लेवल पे, तो कंक्रीट ज़्यादा और कम होगा और ये इकोनॉमिकली आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि जब कंक्रीट ज़्यादा होगी तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। और उसके बाद अब हम बात करते हैं इस जाल के नीचे पीसीसी की। पीसीसी और जाल में कवर ब्लॉक की ज़रूरत होती है और कवर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट ही एक तरीके से एलिमेंट है। और जब भी हम कभी इस कवर की बात करते हैं तो यहाँ पे कवर हमारे पास कम से कम 60 से 75 mm के आसपास हमारी फुटिंग में कवर होना चाहिए। कवर का सिर्फ मेन रोल यही है कि पीसीसी और जो फुटिंग का जाल है उसके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करना, जाकि जिससे क्या हो कि हमारे पास सैंड या मिट्टी जाल में ना आ पाए और एक मजबूत बॉन्ड क्रिएट हो यहाँ पे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि पीसीसी में हमें 40 mm की एग्रीगेट यूज़ करनी चाहिए और एक 1:4:8 का हमारे पास रेशियो होना चाहिए। एक पॉइंट मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास सरिया का जाल बना है, इस पर जो हुक बनाया है, इस हुक में थोड़ा सा और भी मॉडिफिकेशन ज़रूरी है। मुझे लगता है ये करीब 4 इंच का है, इसे कम से कम मिनिमम 6 इंच का रखना चाहिए और 90 डिग्री बैंड में होता तो ज़्यादा सूटेबल होता। तो कंस्ट्रक्शन की ये प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हों और फाउंडेशन के लेवल पे हो, तो उस फाउंडेशन के लेवल में ये सारी चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ऐसे ही आप अच्छे कंस्ट्रक्शन की कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।